वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो हिंदी की और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पर्यायवाची। तो काफ़ी सारे पर्यायवाची हमने इसमें पढ़ लिए हैं, थोड़े से और रह गए हैं, जल्दी से इनको भी पढ़ के जो है फिर ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज फणींद्र से। देखो, फणींद्र का पहला पर्यायवाची है शेषनाग, वासुकी, उर्गाधिपति, सर्पराज और नागराज। देखिए फणींद्र कौन है? फणींद्र है, फणी का मतलब होता है सांप और फणींद्र का मतलब है सांपों के इंद्र यानी सांपों के देवता, जो सांपों के सबसे बड़े देवता हैं। और मैं आपको बता दूं, सांपों के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, जो सांपों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो हैं स्वयं शेषनाग, इसीलिए शेषनाग का पर्यायवाची है। ठीक है, अब अन्य इनके नाम देखिए जरा। वासुकी, क्योंकि वासुदेव के साथ रहते हैं। वासुदेव कौन? भगवान विष्णु, इसीलिए वासुकी है। उर्गाधिपति क्यों कहते हैं? क्योंकि उरग का मतलब होता है पेट के बल चलने वाला, और पेट के बल चलता है सांप, इसीलिए कहते हैं उर्गाधिपति। सर्पराज क्योंकि सांपों के राजा हैं, और नागराज क्योंकि नागों के राजा हैं। तो ध्यान रखना, इस तरीके से बनते हैं पर्यायवाची। फणी देखिए मैंने जस्ट आपको बताया फणी किसका पर्यायवाची है? सांप का। तो सर्प, सांप, फणधर, नाग और उरग के बारे में अभी मैंने बताया ऊपर। वैसे ही देखिए फरेब के देखिए छल, प्रताड़ना, धोखा, कपट और प्रवचना। फायदा के पर्यायवाची देखिए लाभ, मुनाफा, नफा, प्राप्ति और उपलब्धि। फिर के देखिए पुनः, बहुरे और दोबारा। फुनगी के देखिए मंजरी, अंकुर, किसलय, कली और कौपल। कौ है भैया, ध्यान रखना, कौपल। सही उच्चारण करोगे तभी सही वर्तनी कर पाओगे। आरओ के पेपर में 10 नंबर में वर्तनी शुद्धि आएगी। आप कोपल पढ़ोगे तो कोपल लिखोगे, सीधी बात है, कोपल। और कौपल पढ़ोगे तो बिंदी लगानी पड़ेगी, और बिंदी का ही पूरा खेला हो जाएगा, आपका 1 नंबर काट देगा एग्जामिनर। फौरन देखिए, फौरन के पर्यायवाची जल्दी, शीघ्र, तत्क्षण, तुरंत, तत्काल और त्वरित। फूल के पर्यायवाची कई बार पेपर में आ चुके हैं। कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुष्प और गुल। पुष्प पेपर में पूछा जा चुका है। बा की तरफ बढ़ते हैं, बा से स्टार्ट करेंगे शब्दों को। बंधन, इसके पर्यायवाची देखिए कैद, रोक, नियंत्रण, बाधा या रुकावट। बचपन के देखिए बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था, बचपना। बलराम के देखिए बलदेव, बलभद्र, हलधर, बालवीर, हलायुद्ध, रोहिणेय, श्यामबंध, हली और रेवती रमण। अब ये बने कैसे हैं जरा ये देखो। बलराम कौन है? बलराम है भगवान कृष्ण के भाई। हमारे यहाँ इनको जो है बलराम भैया कहा जाता है पश्चिमी यूपी में, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र है, भगवान कृष्ण की भूमि है, इसीलिए इन्हें बलदाऊ भैया कहा जाता है। अब देखो, हलधर क्यों कहते हैं? क्योंकि हल को धारण करते हैं। जैसे विभिन्न देवी देवताओं के अपने हथियार होते हैं, जैसे हनुमान जी का गदा है, शंकर जी का त्रिशूल है, वैसे ही इनका हल है। हलायुद्ध क्योंकि हल से युद्ध करते हैं, इसीलिए हलायुद्ध है। श्यामबंध क्योंकि श्याम के साथ रहते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं। हली क्योंकि हल धारण करते हैं। तो इस तरीके से जो है इनके पर्यायवाची बनते हैं साथियों, ध्यान रखना। बलवान के देखिए बली, जोरावर, ताकतवर, सबल, बलशाली और शक्तिशाली। बलवा के देखिए दंगा, उपद्रव, फसाद, मारकाट, खून खराबा। बगीचा के पर्यायवाची देखिए बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज और कुंज। बंदर के देखिए कपि, वानर, कपीश, शाखामृग, मरकट और कीस। और ये जो हरि है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हरि एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं, यानी एक अनेकार्थी शब्द है। जैसे अगर हम हरि की बात करें तो हरि के 2 शब्द होते हैं। पहला तो अर्थ होता है हरि का भगवान विष्णु, और दूसरा अर्थ होता है बंदर। जैसे बंदर के सेंस में तो भगवान कृष्ण और राधा के बीच एक संवाद का जिक्र है। ठीक है, अलंकार में इसका अक्सर करके प्रयोग होता है। संध्या अलंकार या भ्रांतिमान में इसका प्रयोग कर लेते हैं, या श्लेष अलंकार में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि इसके अर्थ एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो संदर्भ ये है कि भगवान कृष्ण एक बार राधा से मिलने जाते हैं, और भगवान कृष्ण जब राधा से मिलने जाते हैं तो जैसे ही दरवाजे पर भगवान कृष्ण नॉक करते हैं तो राधा जी उनसे पूछती हैं आप कौन हो? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हरि।
यहाँ पर हरि तो भगवान अपने लिए कह रहे हैं मैं विष्णु हूँ, लेकिन राधा इसका अर्थ लेती हैं बंदर से, तो वो कहती हैं अगर हरि हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाके पेड़ों पर चढ़ो। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कई जगह होता है ना। एक प्रसंग और आता है जब जो है महर्षि नारद जी एक स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि वह इतने सुंदर नहीं है, इसीलिए वो पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास और कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, आप मुझे हरि का रूप दीजिए जिससे मैं स्वयंवर में जाकर के वहाँ पर अपने लिए दुल्हन ला सकूँ। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, उन्हें हरि का रूप देते हैं, लेकिन वो हरि अपना नहीं, वो हरि बंदर का रूप देते हैं। तो ये भी एक कहानी है, यानी आप ध्यान रखना हरि के बहुत सारे आपको पर्यायवाची, मतलब सॉरी, एक ऐसा शब्द है इसके अर्थ आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिजली के पर्यायवाची हम कई बार देख चुके हैं, फिर भी देख लो। विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, चंपा, अशिन, धनवल्ली, क्षण प्रभा और कांचनवली, ये है। ठीक, तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ उसमें नए शब्द आपको मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।